के मन में भी एक सवाल है, पूरे राजस्थान के मन में भी सवाल है कि कैसे आखिरकार अचानक से इस्तीफा हुआ, ऐसा क्या हुआ? आप कैसे देख रहे हैं इसे? वो तो हुआ नहीं, लिया गया इस्तीफा इनसे। और जब ये चुनाव लड़ रहे थे धनखड़ साहब, उस समय मैं बीजेपी के विरोध में था, लेकिन चूंकि ये मेरे समाज से थे और राजस्थान चाहते थे, इसलिए मैंने इनको वोट किया धनखड़ साहब को हटके। जी। विपक्ष में वोट नहीं डाल के इनके साथ रहा मैं। मेरी बात सुनिए आप पूरी। हम्म। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर कोई हमारा काम इनसे नहीं पड़ा, और ये अपना काम ठीक चला रहे थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नजदीक थे, और ये तो राजस्थान में जब दौरे करते थे तो बिल्कुल बीजेपी की टीम की तरह ही दौरे करते थे, जैसे बीजेपी के हैं। लेकिन पिछले 6-8 महीने के अंदर इनके संबंध दिल्ली के अंदर कुछ बिगड़ गए, और लगातार घटनाक्रम ऐसे चले कि बीच राज्यसभा चलते हुए इनको इस्तीफे में मजबूर किया। इसको लेके जरूर किसानों के अंदर ये रोष है कि ऐसा क्या कारण हो गया। वो तो धनखड़ साहब खुद ही बताए, हमारे बताने से नहीं होगा। धनखड़ साहब 1 साल बाद बताए सतपाल मलिक की तरह, तो फिर लोग इसको नहीं मानेंगे। कल ही धनखड़ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा कारण रहा जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो खुद ही बोला धनखड़ साहब। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्यों क्या किसी मेरे दबाव में लगने आकर से क्या उन्होंने होगा, तो इस्तीफा दिया? मेरी बात, मैं पास में थोड़ी बैठा था। सुनो, जी। जब इस्तीफा लिया था इनसे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आज का भी कार्यक्रम था इनका, कल का भी दिया हुआ था, और हमारा काम था इनको वोट देके इनको उपराष्ट्रपति बनाना। मैंने आपको क्या कहा, तो आपने समाज आपने के नाते बयान और दिया है, आपने आपने कहा है कि इस तरह से उनका इस्तीफा लिया गया है। हाँ, तो इस्तीफा गलत, मैं कह रहा हूँ बर्खास्त किया इनको। इनको कहा कि तुम्हें बर्खास्त तो करेंगे, इस्तीफा उन्होंने दो। तो ठीक है उन्होंने तो ना। हनुमान जी अपने इस्तीफे में कहा कि स्वास्थ्य के कारणों से, डॉक्टरों की सलाह से वे इस्तीफा दे रहे हैं। तो ठीक है, तो उनसे ही पूछ लो फिर। आप सुनो, जी। मैंने आपको बता दिया, मैं पास में नहीं था। जी। और इनके इस्तीफे से निश्चित रूप से आज कांग्रेस भी जैसे बयान दे रही, कांग्रेस पार्टी को उस समय कांग्रेस कहाँ गई? इनको वोट तो नहीं दी कांग्रेस वालों ने, आप बताओ मुझे। जी। कांग्रेस ये कह देती कि भाई जाट समाज से आते हैं, जाटों ने कांग्रेस को हमेशा वोट दिया, तो हम धनखड़ साहब को फ्री कर देते हैं, इनको निरोध कर देते हैं। आज कांग्रेस के नेता जो गला फाड़ फाड़ के बयान दे रहे हैं, इनको भी शोभा नहीं देता बयान देना। लेकिन इस्तीफे की असली कहानी तो धनखड़ साहब बताएंगे ना। लेकिन इनसे इस्तीफा लिया गया, ये मैं आपको बता तो कांग्रेस के विधायक विकास चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, इसका जवाब देंगे जो हनुमान जी सवाल उठा रहे हैं? निश्चित तौर पर हनुमान जी जो बात कही वो मैंने भी कही है कि 4 साल से लगातार धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में एक संवैधानिक पद को ताक में रखते हुए पूरी उन्होंने सेवा की, उनकी तरफ से निष्ठा निभाई। बावजूद इसके इस तरीके से जैसे मक्खी को निकाल के फेंक देना चाहे में से, वैसे उनको फेंक दिया, तो ये निश्चित तौर पर किसान कौम का अपमान तो है ही, पूरे राजस्थान का अपमान है। और विशेष तौर से तो हनुमान जाट जी तो कह रहे हैं समाज कि कांग्रेस में भी ऐसा ही है। कांग्रेस ने उनका समर्थन थोड़ी किया था जब उपराष्ट्रपति बने थे। समर्थन नहीं किया, लेकिन आज जब देश के उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद पे वो बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान को गौरवान्वित करने वाला विषय है। जो हमारे अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी ने भी बात कही कि हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभापति हमारे राजस्थान से आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये डरे हुए हैं, दबाव में काम कर रहे हैं। और मुझे जहां तक पता है कि पिछले दिनों इन्होंने केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न पूछा कि आपको किसान माफ नहीं करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने आज 21 तारीख को जब इनको रात को इस्तीफा देना पड़ा, उससे पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के खड़गे साहब को उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने का मौका दिया। तो इसका विरोध जेपी नड्डा ने किया, तमाम लोगों ने किया। इस कारण से मुझे लग रहा है कि किसान कौम से धनखड़ साहब आते हैं, और कहीं ना कहीं इनका स्वाभिमान जाग गया। और मुझे लगता है कि ये जो इनसे 4 साल में जो पाप हुआ उसका प्रायश्चित करने के लिए क्या बता इन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन हनुमान जी, आप अब इस पर कांग्रेस पर भी क्यों सवाल उठा रहे हैं किसान कौम को लेकर के? अरे कांग्रेस में मैं इसलिए उठा रहा हूँ, जब धनखड़ साहब को खड़ा किया था ना, जी। तब कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था। ये मेरा तो तो कांग्रेस तो ये लगातार कह रही है राजस्थान कि ये वालों को तो आप मत पूछो, किसानों ये का तो दिल्ली का अपमान है। मामला था। और आप हनुमान जी बार बार चौधरी चरण सिंह का उदाहरण भी अपनी मीटिंगों में, बैठकों में, सभाओं में देते रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। क्या राजनीति इसी तरीके से किसानों के साथ, गरीबों के साथ व्यवहार करती है? ये धनखड़ साहब बताएंगे। सुनो, ये धनखड़ साहब अगर ये कह दें कि मेरे से जबरन इस्तीफा लिया, तो हम भी धनखड़ साहब के साथ सड़क पे आ जाएंगे। हमने तो वोट दिया ही था इनको। मैं तो वोट धनखड़ को ही दिया ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जी। मेरा वोट तो धनखड़ को गया। बदले में 3 साल में हमने एक कप चाय भी नहीं पी इनकी जाके, ठीक है ना। ये भी बीजेपी के नेता के रूप में काम कर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन अब 6-8 महीने जो इनका बिगाड़ क्या हुआ वो तो यही बता सकते हैं अंदर की बात। हम अंदर की बात कहाँ से बताएंगे, बताओ। लेकिन आप लेकिन आप निश्चित आप रूप कह रहे हैं से कि धनखड़ साहब ये कह दे कि उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया, तो आप उनके साथ खड़े होकर के आंदोलन करेंगे? वो क्या छोड़ो, ऐसे आंदोलन किए जाते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए, आप भी जानते जी। हो। ये तो हटते आए जाते आए हैं। ये अच्छा दिया ही मोदी अमित शाह नहीं, हमने तो दिया नहीं। मैंने तो उनको एक वोट दिया था, वो तो बीजेपी के लोगों ने इनको उपराष्ट्रपति बनाया। लेकिन जो अंदर का झगड़ा ये है 6-8 महीने से जी। कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इनका इंटरफेयर नहीं चाहते थे, ये कोई इंटरफेयर ये बीच में कर रहे होंगे, ऐसा मामला बिगड़ा और मामला ज्यादा बिगड़ गया तो खींचतान हो गई और इनका स्वाभिमान जाग गया। जो दबाव पड़ा था ना 8 साल से, 8 साल से जो स्वाभिमान ही कूट के जी रहे थे, वो अचानक से जाग गया। तो हम यही चाहते हैं इनका स्वाभिमान जग जाए, वो जग जाए और क्या। सुमन कोलेरी जी कह रहे हैं कि दबाव में उनसे इस्तीफा लिया गया है। एक बात तो मैं इस बात का उत्तर देने से पूर्व ये बोलना चाहूंगी कि बात सही है कि विपक्ष जो ये सवाल उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो बात आ रही है, मैं हनुमान बेनीवाल जी की इस बात से तो देखो कंसर्न रखती हूँ कि जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन उनका बात आता है इलेक्शन का, तो ये किसान कौम के नाम पर आज कांग्रेस पार्टी के जो स्टेटमेंट हैं, उस समय ये उस समाज को निर्विरोध बनाने के लिए उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड होता है वो क्या सवालों के घेरे में नहीं आता? राजनीतिक लाभ के लिए आज इस तरीके से उस भावना को जरा थोड़ा सा तकलीफदायक चीज को ऐसा बोलना, ये तो कांग्रेस का रवैया ठीक नहीं है। दूसरी बात, ये बात सही है, पिछले दिनों मुझे ध्यान आता है जी। कि नैनीताल में या देहरादून उत्तराखंड में, उत्तराखंड हाँ। में जब यस थोड़ा सा उनका हेल्थ इशू था, और वो जो है मैडम सुदेश जी वाइस प्रेसिडेंट साहब की जो मिसेज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जब वो गांव आई थी तो हमें ध्यान है इस बात को, उन्होंने मेंशन किया था कि उनका तबीयत है तो थोड़ा खराब। ये बात तो एक हार्ट सर्जरी भी थी उनकी, एम्स में वो एक बार भर्ती भी हो गए थे। लेकिन लेकिन थोड़ा सा हमें शॉकिंग तो लग रहा कि अचानक इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय तो है। देखो, इन सब चीजों को हम मानवीय संवेदना के तौर पर डिस्कस ना कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। हर चीज में राजनीति ढूंढना थोड़ा मुझे सही नहीं लगता। हाँ, हमारा समाज का गौरव है वो, और विकास जी ऐसे पद एक पे टिप्पणी और उसके पहुंचना। बाद हनुमान जी की एक छोटी सी टिप्पणी। जी विकास जी जी, बोलिए ये कि थोड़ा कांग्रेस को इस पर सवाल उठाने का कोई हाँ, अधिकार नहीं है, बीजेपी ये कहती है। चौधरी चरण सिंह के साथ आपने क्या किया? किसान कौम के इतने पॉलिटिकल हिमायती हैं, तो हाँ हनुमान जी स्टैंड भी के कह लिए रहे तो हैं कि बोलते हैं। आपने देखो इसी कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन क्यों नहीं दिया था? भाजपा नेत्री सहित राजस्थान के समस्त लोगों को ये पीड़ा है कि जब सही काम कर रहे थे तो 2 साल पहले धनखड़ साहब को क्यों हटा दिया गया। ना कोई विदाई समारोह था, ना उनसे कोई सफाई ली गई, ना किसी प्रकार से क्या उनको समय दिया गया, ना उनको मीडिया के सामने आने दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक जो अघोषित आपातकाल की तरफ देश को ले जाया जा रहा है। और मैं फिर एक शब्द दोहराना चाहता हूं कि ये संवैधानिक संकट इस देश पे आता हुआ नजर आ रहा है, लोकतंत्र को ये खतरा नजर आता हो, क्योंकि जिस प्रकार से धनखड़ साहब उनकी 4 साल से काम कर रहे थे, उनके लिए भारतीय जी जनता पार्टी के नेता के रूप में काम कर रहे हनुमान थे। जी। जी हर महीने में 20 दौरे उनके रहते थे हनुमान और जी, बावजूद बीजेपी कह उसको रही है कि उनको इस हर तरीके से हटा चीज दिया। में तो राजनीति जिससे नहीं करनी चाहिए। ये उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें होता राजनीति है। तो करनी चाहिए, हमारा काम ही राजनीति करना है। सुनिए मेरी बात, जी तो हम क्या करेंगे? आप हमें अगर नहीं बोले तो आप कहते हो बोले नहीं, और बोलेंगे तो बात यही है कि धनखड़ साहब को खुद ये बताना चाहिए कि इनका इस्तीफा क्यों दिया गया, ताकि देश के लोग अगर ये सही है तो इनके साथ को तैयार हो जाए। खुलासा तो यही करेंगे ना, हम थोड़ी करेंगे इस्तीफा क्यों दिलवाया इनसे। हमने तो वोट दे दिया था, हमारे हाथ में था, मैंने वोट दे दिया जाट समाज के नाते इनको, मेरे हाथ में तो वोट ही था मेरा। जी